नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस जुगारती चैनल में। तो जैसे कि पिछले वीडियो यानी कि मेरे आर्ट सेक्शन वाले वीडियो में मैंने सिफेलोपोड्स को बनाया था, तो वैसे ही आज मैं पाइसिस को बनाऊंगा। पाइसिस आपने ज़ोडियाक साइन में देखा और सुना होगा। हिंदी में इसे मीन राशि कहते हैं, जिसमें दो मछलियाँ एक दूसरे को पूंछ दिखाते हुए तैर रही होती हैं। वहीं एनिमल किंगडम में पाइसिस एक क्लास है जिसमें ट्रू फिशेस को रखा गया है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी हो, जबड़े हो, फिन्स के पैर्स मौजूद हो। तो ठीक, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगा कि इस पेज में डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स वाले मछलियों को बना सकूँ एक साथ। सबसे पहले तो एक कैप्सूल बनाना है, फिर उस कैप्सूल में शार्क को इमेजिन करना है। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर शार्क की फ़ोटो देख लो। फिर उसकी बॉडी पर ध्यान दो कि उसका जबड़ा कहाँ है। फिर वहाँ से डिस्टेंस देखो कि गिल्स, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन और पूंछ की दूरी कितनी है। इससे शार्क बढ़िया सिमेट्रिकल फॉर्म में बनेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हल्के हाथों से स्ट्रोक्स लगाते रहना है, और जैसे ही लगे शार्क आकार ले चुका है तो मार्कर या ब्लैक पेन से उसे आउटलाइन कर दो और पेंसिल के मार्क्स को रबर से मिटा दो। दूसरी मछली है ईल। इसकी बॉडी लंबी होती है सांप की तरह, और इसकी तरह जितनी भी लंबी मछलियाँ होती हैं उनके हेड पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि बाकी की बॉडी उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बस आपको कर्व्स पर ध्यान देना है और उसके लिए आपको लाइनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसा मैंने आर्ट सेक्शन में पहला वीडियो में किया। तो उसको ज़रूर देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है पफर फिश। इसको बनाने के लिए सर्कल का सहारा लेना है और फिर हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाकर आकार देना है। ये बड़ा ही क्यूट मछली लगता है मुझे। नेट में अगर इसके फ़ोटो देखोगे तो इसकी बड़ी बड़ी क्यूट सी आंखें एकदम मन मोह लेती हैं। फिर आता है फ्लाइंग फिश। ये एकदम नॉर्मल मछलियों टाइप से ही दिखता है, बस इसके सामने के फिन्स बहुत लंबे होते हैं जो इसे हवा को काटते हुए ग्लाइड करने में मदद करते हैं। ये असल में नहीं उड़ता, ये बस ग्लाइड करता है। लाइफ ऑफ पाई मूवी में इस मछली का एक सीन भी है। अब आता है एकदम ही यूनिक और अलग विचित्र जीव, सी हॉर्स यानी कि हिप्पोकैम्पस। ये आकार में तो यूनिक है ही, साथ में इसका व्यवहार भी काफ़ी यूनिक है। इसका नाम पता नहीं क्यों सी हॉर्स रखा गया, लेकिन मेरे ख्याल से जो शतरंज में घोड़े की गोटी होती है उसी से इसका नामकरण हुआ होगा, क्योंकि इसका आकार भी इतना ही बड़ा होता है। हेड और नेक का कर्व भी देखें तो इसी की तरह दिख रहा। ये रहा स्टिंगरे। ये फ्लैट मछली है, चपटी होती है, और चपटी मछलियों को बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बस उनकी आउटलाइन का ध्यान रखना और उनके आकार पर ध्यान देना, बाकी हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इनमें। अब आता है एंगलर फिश। इसकी बॉडी को अगर ध्यान से देखोगे तो हेड का रेशियो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा बाकी बॉडी पोर्शन की तुलना में, क्योंकि इसका जबड़ा और दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब आखिर में आता है कैटफिश। ये लगभग हर महाद्वीप में मिलते हैं समुद्रों को छोड़कर, और इनके मूंछों, जिसको विस्कर्स भी कहते हैं, उनकी वजह से इनका नाम कैटफिश पड़ा। ये बहुत सख्त जान मछली होती हैं, गंदे से गंदे पानी में भी ये जिंदा रह लेती है। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, आउटलाइन पूरा रेडी है। ब्लैक पेन से ब्लैक मार्कर जो भी है सबसे बढ़िया हो चुका है, आउटलाइन बढ़िया दिख रहा है। बस अब शेडिंग बाकी है। अब जो शेडिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा और घंटों भरा प्रोसेस है, टाइम लगता है इसमें। तो जैसे आप वीडियो में देखते फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट ऐसा नहीं होता, काफ़ी घंटे लग जाते हैं, टाइम लग जाता है, बैठे बैठे कमर दुख जाती है। खैर, तो ये सब है। अगर आपको जानना हो कि कैसे मैं शेडिंग करता हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए,
अगर अच्छे खासे ठीक ठाक कमेंट्स आ गए तो सोचूंगा ठीक है, इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे इसमें वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं करता। हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाता शुरुआत में, फिर धीरे धीरे उन पर जोर देता और हाईलाइट करता। यही है बस। अब आपको सी हॉर्स के एक बेहद विचित्र आदत के बारे में बताता हूँ। वैसे तो पूरी दुनिया में जो भी जीव हैं अक्सर फीमेल सी अंडे देती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन सी हॉर्स के केस में ये उल्टा है। इसमें मेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाता है। कारण क्या है कि फीमेल जो है अपने अंडों को मेल के पाउच में डाल देती है और इन अंडों को मेल जो है फिर अपने स्पर्म से फर्टिलाइज़ कर देता है। अब फर्टिलाइज जब हो गए हैं तो उनसे बनते हैं बच्चे, और बच्चे जो हैं वो उनके उसके पाउच में ही रहते हैं, और इस प्रकार से जो मेल होता है वो प्रेग्नेंट हो जाता है और वहीं से फिर बच्चे जो है डेवलप होकर निकलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मेल जो है, मेल सी हॉर्स वो प्रेग्नेंट होते हैं। एंगलर फिश बहुत खतरनाक दिखने वाला मछली है। समुद्र की एकदम अंधेरी गहराइयों में मिलता है। खास बात इसकी ये है कि इसके सर से एक ट्यूब निकलती है जिसके एंड पर बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो अंधेरे में चमकता है, और इसे ये शिकार करने में मदद करता है, क्योंकि जो शिकार होता है इसकी चमक से आकर्षित होकर इसके पास आते हैं और अपने आप ये मुंह खोल के उनको हजम कर जाता है। इसको आपने नीमो मूवी में ज़रूर देखा होगा। हाँ, तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश ये थी कि मैं अलग अलग बॉडी शेप्स वाली मछलियों को इस वीडियो में ला सकूं, जैसे कि इसमें ईल है, लंबी सांप जैसी मछली, स्टिंगरे जैसी चपटी मछली, पफर फिश जैसी गोलू मोलू मछली आदि आदि। अब क्योंकि इनकी भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जैसे कैटफिश की ना जाने दुनिया भर में कितनी प्रजातियां हैं, वैसे ही शार्क और ईल की भी बहुत सारी हैं। तो हर एक प्रजाति को तो बना नहीं सकता, इसलिए इस प्रकार से बनाया। बाकी और भी कोई शेप मेरे से छूट गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। तो यहीं पर चलिए विदाई लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।